संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, यूट्यूब के मोटिवेशन स्पेस के दो बड़े नाम। एक ने पहले बिजनेस किया, फिर यूट्यूब पे आए, और दूसरे ने यूट्यूब पे आके अपना एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया। लेकिन आज की तारीख में ये दोनों एक कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। ये कंट्रोवर्सी उसी एक बिजनेस मॉडल की है, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि इंडिया में काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। लेकिन क्या ये मॉडल गलत है या इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया? इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिजनेस मॉडल आखिर है क्या, ये कंट्रोवर्सी में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और साथ में इससे आप लोग क्या सीख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 12 दिसंबर 2023 संदीप माहेश्वरी के चैनल पे एक वीडियो आता है जिसमें संदीप माहेश्वरी 3 लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने एक कोर्स को खरीदने के लिए करीब 30-35 से लेकर करीब 50,000 रुपए की रकम अदा की थी। और ये एक बिजनेस कोर्स था जहाँ पे उनको कहा गया था कि आप ये कोर्स सीखेंगे तो आपको बिजनेस करना आ जाएगा, आप नॉर्मल दुनिया में बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। मतलब कुछ तरीके के ड्रीम्स दिखाए गए थे। लेकिन जब उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया तो पता लगा कि उनको कुछ खास सीखने को मिला नहीं। और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, जो कोर्स हमने आपको बेचा है वो आप आगे बेचिए, जितने लोगों को आप बेचेंगे उसमें आपका एक कमीशन रहेगा, वो कमीशन आप ले सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये बात इनको थोड़ी अटपटी लगी और किसी ना किसी तरीके से ये शो में ये बात डिटेल तरीके से डिस्कस की गई। इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात थी, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया कि किसका कोर्स है और ये लोग किनके विक्टिम्स हैं। लेकिन बैकड्रॉप में कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे कि विवेक बिंद्रा का अपने एम्प्लॉयज को संदीप माहेश्वरी के घर पे भेजना, साथ में एक लीगल नोटिस भेजना, वीडियो को टेक डाउन रिक्वेस्ट करना, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसके चक्कर में फाइनली संदीप माहेश्वरी ने एक कम्युनिटी पोस्ट किया। और इंटरेस्टिंग बात अगेन आती है कि कुछ ही घंटों के बाद विवेक बिंद्रा भी एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें और उनका भी एक कम्युनिटी पोस्ट आता है। मतलब इन अ सेंस व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, विवेक बिंद्रा इज द पर्सन जिसके बारे में ये कंट्रोवर्शियल बात हो रही है, दैट हैज बीन प्रूवन। अब इस सारे मैटर का एक्चुअल कोर क्या है, रीजन क्या है, वो है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि एक बिजनेस मॉडल है, सामान, प्रोडक्ट, सर्विसेज बेचने का एक तरीका जो कि अमेरिकन कंपनीज पहले अपने देश में, फिर दुनिया के अलग देशों में, इंडिया में बेच रही हैं। और इंडिया की बहुत सारी खुद की कंपनीज भी हैं जो कि MLM मार्केटिंग का सहारा लेती हैं। तरीका सिंपल है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब यहाँ पे अलग अलग लेवल बनाए जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। ये लोगों के नेटवर्क होते हैं, इसमें बेचने वाला भी इस नेटवर्क का पार्ट होता है, खरीदने वाला भी इस नेटवर्क का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल एमवे 1997-98 में अमेरिका की एक कंपनी इंडिया में आती है और MLM के तरीके से ही इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है जो कि बाथरूम के, कॉस्मेटिक के, हेल्थ प्रोडक्ट होते हैं। इनफैक्ट सन 2000 में एमवे ने अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए मुझे भी अप्रोच किया था। थोड़ा बिजनेस स्टडी करने के बाद मैंने मना कर दिया, बट मोस्ट लाइकली एमवे ने बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया होगा और काफी लोग इस नेटवर्क का हिस्सा थे। जिनको ये अपने MLM का हिस्सा बनाते थे उनको IBO बोलते थे, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। लेकिन आज की तारीख में ED इनके पीछे पड़ चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस लग चुके हैं और ये इंडिया में ऑपरेशंस नहीं कर पा रही। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि MLM एक फ्रॉड तरीका है बिजनेस करने का। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे कंपनी ने सक्सेस पाई है, उनके इंडिपेंडेंट ओनर्स ने भी पैसा कमाया है। लेकिन MLM के इस बिजनेस मॉडल में एक कमी होती है, जिसको भी इस नेटवर्किंग का हिस्सा बनाया जाता है, ज्यादातर केसेस में उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता, अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं की जाती कि बिजनेस करने की उसको समझ है या नहीं। अनलाइक मेन स्ट्रीम बिजनेस में जहां पे जिसको भी हायर किया जाता है, जो सेलिंग करता है आगे प्रोडक्ट्स की, उसकी अच्छी तरीके से वैलिडेशन की जाती है, चेक किया जाता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं और अगर वो कैंडिडेट ठीक लगता है तभी उसको कंपनी का हिस्सा बनाया जाता है। MLM के केस में सिंस सामने से ही पैसा आने वाला है, जिसने भी MLM का हिस्सा बनना है उसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं समझी जाती। अभी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के केस में मोर लेस सिमिलर चीज सामने आ रही है, जहां पे उस वीडियो के अनुसार विवेक बिंद्रा 35,000 रुपए से लेके करीब 10 लाख रुपए के कोर्स बेचते हैं और जहां पे कहा जाता है कि आपको बिजनेस की मास्टरिंग सिखाई जाएगी, समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। एक तरीके से जैसे कि पहले बताया, ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। मेरा एक सिंपल सवाल है, जो भी लोग इस कोर्स को बाय करते हैं क्या उनको वैलिडेट किया जाता है, चेक किया जाता है कि वो इस कोर्स को बाय करके सीखने के लायक हुए हैं या नहीं? अगर सीखने के लायक हैं ही नहीं तो उस केस में उनको वो कोर्स बेचा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप सबको एक ही चीज सिखा रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में उनका बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल विवेक बिंद्रा ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में बताया है कि वो एक 10 डे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, MBA सिखाया जाएगा उसमें। देखिए MBA 1.5 से 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो मैंने भी किया है 2012 से 14 तक, और मैंने बाहर जाके किया था। उसके लिए मुझे GMAT प्रिपेयर करना पड़ा था, 6 महीने प्रिपरेशन लगा था, उसके बाद स्कोर आया था, टेस्ट दिया था, इंटरव्यू हुआ था, फिर जाके कॉलेज ने जाके सेलेक्ट किया कि आप हाँ इतना फीस दे दीजिए लेकिन अब आप लायक हैं इस कॉलेज में आने के लिए। मतलब मेरा एक क्रॉस चेक किया गया था, वैलिडेशन की गई थी कि मैं खुद एलिजिबल हूं या नहीं
इस पर्टिकुलर एमबीए को करने के लिए अगर 10 डे एमबीए प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स को दिया जा रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर बैकग्राउंड, तो उस केस में वो भी मोर और लेस सही नहीं है। मोर और लेस ऐसी ही चीजें स्टॉक मार्केट में भी तो होती रही हैं, जहां पे कहा जाता है कि आपको हम ये कोर्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना सिखा देंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आज की तारीख में मैं कितना समझदार हूं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या मुझे बेसिक सीखना है। उन सब चीजों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाता कि मुझे क्या सीखना है, कहां से शुरू करना चाहता हूं, बेसिक से या स्पेसिफिक लेवल पे, तो मेरे लिए पर्सनलाइज प्रोग्राम क्रिएट किया गया है जहां पे मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बताया गया है ये सब सिखाया जाएगा, फिर मुझसे फीस ली गई है, ये फिर भी ठीक लगेगा। लेकिन अगर एक ही चीज सबको ही बराबर से ही बेची जाएगी तो उस केस में इट्स अ सेंसलेस वे ऑफ सेलिंग। और जो ये लोग कोर्सेज को बाय कर रहे हैं, अपना मेहनत से कमाया वो पैसा लगा रहे हैं, अपने ब्याज पे लोन ले रहे हैं, घर वालों से पैसा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि आपको इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज कल्चर से बाहर आना होगा। लोगों की शक्ल या कहने के ऊपर विश्वास नहीं करना होगा। कल को मैं भी कुछ बोलता हूं, आपको मेरे पे भी विश्वास नहीं करना है। आपको वेरीफाई करना है कि जो भी चीज बताई जा रही है वो आपके काम की है या नहीं। उसके बेस पे ही आपको परचेसिंग डिसीजन लेना है। जिस तरह से आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी चीज का या मोबाइल खरीदने पहले भी आप वेरीफाई करते हैं कि वो आपके काम का है या नहीं, सेम लॉजिक आप लॉजिक लगाना है। लॉजिक नहीं लगाते हम ज्यादातर केसेस में, हम इमोशनल होकर फैसला ले लेते हैं, जो कि इन तरह के केसेस में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब पता नहीं कि इनको पैसा वापस मिलेगा या नहीं, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने भी खुद आके पैसा दिया था। लेकिन ये 35,000 से लेकर 10 लाख वाले लोग किस तरीके से अपना पैसा किसी के हाथ में थमा देते हैं, दिस इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीबॉडी। अब संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा का एक कंट्रोवर्सी कहाँ जाता है वी डोंट नो, लेकिन जितना भी इन चीज़ों से सीखा जा सकता है और नॉर्मल लाइफ में लगाया जा सकता है, हमारा काम है उस चीज़ को आप तक पहुंचाना, ताकि आप जब भी कोई फैसला लें, ये जो 5 सेकंड 10 सेकंड हम बात कर रहे हैं, पूरा वीडियो याद ना रहे, लेकिन ये 10-15 सेकंड जहाँ पे लॉजिक लगाने की बात की जा रही है वो बात आपको याद रहे। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।